इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। रतलाम रावटी थाना अंतर्गत युवक की हत्या के खुलासे ने एक बार फिर रिश्तों को तार तार कर दिया है। 28 अप्रैल की रात में रावटी थाना क्षेत्र के हरथली निवास छोटू गरवाल की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया, जांच की गई। जांच प्रारंभ करने के पश्चात चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ। अवैध संबंधों के कारण पत्नी और देवर ने मिलकर पति की हत्या कर दी। हरथाली निवासी छोटू ग्राम में अपनी पति रेखा और 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटू के भाई राहुल का रेखा के साथ अवैध संबंध थे, जिसका पता लगाने के बाद छोटू का अपनी पत्नी और भाई राहुल से विवाद हुआ। विवाद के बाद पत्नी रेखा और देवर राहुल ने छोटू की हत्या करने के इरादे से रात को सोते समय राहुल पर हमला कर हत्या कर दी। रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मर्डर का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक छोटू गरवाल नाम का व्यक्ति जो है वो हरथल एक गांव है वहाँ का रहने वाला, उसका मर्डर हुआ था। उसमें 302 का मामला कायम करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें जो छोटू का सगा भाई है राहुल गरवाल, इसके उसकी बीवी के साथ में गलत संबंध थे। 12-13 अप्रैल के आसपास जो उसका पति है, मतलब छोटू जो मृतक है, उसका अपने भाई के साथ में और अपनी बीवी के साथ में झगड़ा भी हुआ है, जिसमें उन्होंने मोबाइल भी तोड़ा था। और उसके बाद में फिर आपस में अनबन चल रही थी। उसी को लेकर जो है वो उसके भाई ने अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी मार के सिर पे हत्या कर दी गई। और उसको छुपाने के लिए जो है, जिसके साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा था, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इनके द्वारा जो है वो घटना की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो है वो क्लियर आ गए हैं सारे सामने। और हम लोगों ने जो एविडेंसेस थे, जिस हथियार से उसके द्वारा मर्डर किया गया था, उसको भी बरामद कर लिया है। और बाकी एविडेंसेस भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। आगे इसकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी जो है वो उसके अंदर राहुल गरवाल और उसकी जो पत्नी है रेखा गरवाल, उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। डेफिनेटली घर वालों को सबको पता था कि घटनाक्रम क्या हुआ है, मगर क्योंकि जमीनी विवाद चल रहा था तो वो चाह रहे थे कि घरवाला ही व्यक्ति ने क्योंकि मर्डर किया हुआ है तो उसको निकालकर सामने वाले को फ्रेम कर दिया जाए। जब पहले ही दिन पुलिस के संशय में ये सारी चीज़ आई थी और उनको पूछताछ करने के लिए उठाया गया था, तब घर वालों ने हंगामा किया था कि हमारे परिवार को जबरदस्ती परेशान कर रही है, जबकि हमारे परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जिन्होंने किया है उनको पुलिस जो है वो पूछताछ नहीं कर रही है। मगर उस टाइम पे भी उनसे समझा बुझा कर उनको भेजा गया पोस्टमार्टम करके, और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। और उसके बाद पुलिस ने पूरी तसल्ली से उसकी प्रॉपर विवेचना भी करी है और सारे सबूत के साथ में चीज़ें बरामद कर ली गई है। और अब जो है वो गिरफ्तारी करके आगे कोर्ट में पेश कर उसको अलग से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मगर जरूर ये भी एक तरीके का क्राइम ही है, इसको अलग से हम लोग देखेंगे। मगर प्राइमा फेसी हमारे पास में 2 आरोपी है जिन्होंने हत्या कारित करी है और षड्यंत्र बनाया हुआ है।